नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र उपाध्याय सर और L1 कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं पाशा का दूसरा भाग लेकर के आ रहा हूं आपके सामने। पाशा का दूसरा भाग मैं लेकर के आ रहा हूं और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि मानक पाशा पे हम लोग बात कर रहे थे। मानक पाशा के विपरीत अंक पे हम लोग बात कर रहे थे। तो मानक पाशा के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं मानक पाशा के बारे में। अब देखते हैं मानक पाशा का विपरीत अंक। मानक पाशा का विपरीत अंक क्या होगा। अब हम क्वेश्चन जैसे कि आपको बोलेंगे, क्वेश्चन बताएंगे कि यह कौन सा पाशा है तथा अंक 3 का विपरीत क्या होगा। जैसे देखिए, यह कौन सा पाशा है और अंक 3 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, एक मतलब कि ये कौन सा पाशा है, तो हमको ऑलरेडी ऐसे पता चल रहा है कि ये कौन सा पाशा है, तो मानक पाशा है। कैसे पता चल रहा है कि ये मानक पाशा है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि किन्हीं दो फलकों का योग 7 न हो, क्या हो, 7 न हो, उसे हम मानक पाशा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, क्या इसमें 7 हो रहा है, 7 हो रहा है। जैसे कि देखिए, 3 से लेते हैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 1 4 होगा। दो फलकों का योग जोड़े तो 7 नहीं हुआ। फिर देखते हैं, 3 और 2 5 हुआ, फिर भी नहीं हुआ 7। अब यहाँ से देखते हैं, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि किन्हीं दो फलकों का ही योग हमको जोड़ना है। तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, दो फलकों का योग जोड़े 7 नहीं हुआ। फिर यहाँ पे देखते हैं, 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 नहीं हो रहा है। तो इससे हमको स्पष्ट हो गया कि यह मानक पाशा है। यह कौन सा पाशा है, मानक पाशा है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसको देखिए, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। अभी मैं आपसे जैसे बोल दूं कि यह कौन सा पाशा है, यह कौन सा पाशा है तथा अंक 3 का विपरीत क्या होगा, अंक 3 का विपरीत क्या होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए, क्या हम लोग मानक पाशा में देखे थे कि 1 2 3 अंक 1 का विपरीत देखे थे हम लोग। जो डब्बा बनाए हुए थे उसमें हम लोग देखे होंगे कि अंक 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है और 3 का विपरीत 4 होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मानक पाशा का विपरीत अंक क्या क्या देखे थे। तो अंक 1 का विपरीत क्या होगा, तो अंक 1 का विपरीत 6 होता है। क्योंकि आप लीडो में भी देखते हैं, लीडो में जो गोटी होती है उसमें भी आप देखें हैं कि अंक 1 का विपरीत कितना होगा, 6 होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको आप बताएंगे। जैसे कि आपके क्वेश्चन के सामने जो दिख रहा है कि अंक, उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि अंक 3 का विपरीत क्या है, अंक 3 का विपरीत क्या है। तो अब बताइएगा, अंक 3 का विपरीत क्या होना चाहिए, क्या होगा अंक 3 का विपरीत, बताइए, आप खुद बताइए कि अंक 3 का विपरीत क्या होगा। तो आप लीडो जरूर खेले होंगे और जानते होंगे, तो आप तुरंत बताएंगे कि अंक 3 का विपरीत कितना, 4 होता है। अंक 3 का विपरीत कितना होता है, 4 होता है। तो आप इस तरह से बताएंगे कि यह कौन सा पाशा है, तो मानक पाशा है। अंक 3 का विपरीत पूछा है, तो अंक 3 का विपरीत कितना होगा, 4 होता है। अब आपसे क्वेश्चन करेगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे करेगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यह कौन सा पाशा है और अंक 2 का विपरीत क्या होगा। यह कौन सा पाशा है और अंक 2 का विपरीत क्या होगा, अंक 2 का विपरीत क्या होगा। तो ठीक है, अंक 2 का विपरीत क्या होगा, ये कौन सा पाशा है। सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि ये कौन सा पाशा है। अब ये कौन सा पाशा होने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा पाशा है, कैसे इसको पता करेंगे कि यह कौन सा पाशा है। अब दो फलकों का योग जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा हमको कि यह कौन सा पाशा है।
दो फलकों का योग जोड़ेंगे तभी हमको पता चलेगा कि अब कौन सा पासा है। तो अब जो आइए हम लोग जोड़ करके देखते हैं। 2 और 4, 2 और 4 6, 2 और 1 3, 7 नहीं हुआ, तो यानी कि हमको लग रहा है कि ये मानक ही पासा होगा। अब यहाँ पे 1 को देखते हैं, 1 और 2, 1 और 2 3, 1 और 4 5, 7 नहीं हुआ। 4 को ले लेते हैं, 4 को लेकर के देखते हैं, 4 और 2 6, 4 और 1 5, यानी 7 नहीं हुआ। किसी भी एक अंक को, एक फलक को उठा करके, एक अंक इस फलकों का एक अंक उठा करके और किसी भी एक दूसरे फलक से जोड़िए, योग करिए, तो 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं हो रहा है तो हम इसको कौन सा पासा मान लेंगे? मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। और ये आपके सामने जो क्वेश्चन है कहेगा कि यह कौन सा पासा है, यह कौन सा पासा है और अंक 2 का विपरीत क्या होगा? अंक 2 का विपरीत क्या होगा? तो बताइए, अंक 2 का विपरीत क्या होगा? आप कुछ जवाब दीजिए कि अंक 2 का विपरीत क्या होगा। आप क्योंकि लूडो खेलते होंगे और पीछे हम पढ़े भी हैं, पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, कि अंक 2 का विपरीत क्या होगा। और कोई जरूरी नहीं है, ये भी पूछ सकता है कि अंक 4 का विपरीत क्या होगा, अंक 1 का विपरीत क्या होगा, अंक 6 का विपरीत क्या होगा। इस तरह से भी आपको पूछ सकता है। तो आप अंक 2 का विपरीत क्या होगा और अंक 4 का विपरीत क्या होगा और अंक 1 का विपरीत क्या होगा, ये मेरे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब इस तरह से अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप सामान्य पासा पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग टाइप नंबर 2 देखेंगे। सामान्य पासा किसे कहते हैं? सामान्य पासा किसे कहते हैं? जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यह कौन सा पासा है, मतलब सामान्य पासा आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ठीक है। यानी कि सामान्य पासा किसे कहते हैं? सामान्य पासा वे पासा होते हैं जिनके सामने का किन्हीं 2 फलकों का योग 7 हो, उसे हम सामान्य पासा कहते हैं। सामान्य पासा किसे कहते हैं? तो सामान्य पासा वे पासा होते हैं जिनके सामने का किन्हीं 2 फलकों का योग 7 हो, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य पासा कहते हैं, ठीक है। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे खुद। अब देखते हैं कि किन्हीं 2 फलकों का योग 7 कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम आपसे क्वेश्चन जैसे करेंगे कि यह कौन सा पासा है, यह कौन सा पासा है, अब बताइए यह कौन सा पासा है। तो देखिए हम कैसे पता चलेगा आप कि यह कौन सा पासा है, क्योंकि 2 फलकों का योग 7 होना चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि यह कौन सा पासा है। 2 फलकों का योग को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या हो जाना चाहिए? 7 हो जाना चाहिए, तब हमको पता चलेगा कि यह कौन सा पासा है, ठीक है। तो देखिए आइए हम लोग जोड़ करके देखते हैं। 3 और 2 5, 7 नहीं हुआ। 3 और 2 फलकों का योग हमने जोड़ दिया, 2 फलकों का योग हमने जोड़ रहा है। 3 और 2 कितना? 3 2 5, 7 हुआ? नहीं हुआ, तो यानी कि हम इसको अब फिर छोड़ देते हैं। अब ऊपर वाला से देखते हैं। 3 और 5, 3 और 5 8, 7 तो नहीं हुआ। अब लेकिन फिर अब 5 से देखते हैं, 5 को उठा करके देखते हैं। 5 और 3 8, फिर भी नहीं हुआ। इससे देखते हैं 5 और 2 7, 5 और 2 7, हमें लगता है कि 7 हो गया। 2 फलकों का योग जब हमने जोड़ा है तो क्या हुआ? 5 और 2 को जोड़ दिया तो क्या हुआ? 2 फलकों का योग जोड़े हैं ना, तो जब 2 फलकों का योग जोड़े हैं तो कितना हुआ? 7 हुआ। 2 फलकों का योग 7 हुआ। तो सामान्य पासा में तो यही कह रहा था कि सामान्य पासा किसे कहते हैं? तो सामान्य पासा वे पासा होते हैं जो किन्हीं 2 फलकों का योग जोड़ने पे क्या हो? 7 हो, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य पासा कहते हैं। तो ये कौन सा पासा होगा बताइए आप लोग खुद, कौन सा पासा हुआ? तो ये सामान्य पासा हुआ, सामान्य पासा, ये सामान्य पासा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये सामान्य पासा आप लोग पहचान गए कि सामान्य पासा हम कैसे पहचानते हैं। और इस सामान्य पासा पे हम लोग नेक्स्ट डे क्वेश्चन देखेंगे सामान्य पासा पे। और जितने लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप सब लोग मेरे प्रिय इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो मेरे आने वाला आपके पास पहुंचे। और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर कहीं गलतियां हो रही हो भी, गलतियां कहीं अगर हो भी रही हैं
तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि उस गलती को सुधारने का कोशिश किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।